नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज की खबरें कुछ इस प्रकार। तुर्की सीरिया में भूकंप से तबाही। तुर्की में सोमवार को 12 घंटे के भीतर 3 बड़े भूकंप आए। इनकी तीव्रता 7.8, 7.6 और 6.0 थी। भूकंप का केंद्र तुर्की का गाजियाटेप शहर था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। सबसे ज्यादा तबाही और मौतें तुर्की और सबसे उसके पड़ोसी देश सीरिया में हुई है। दोनों देशों में अब तक 4300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहरों में 3400 से ज्यादा इमारतों के गिरने की खबर है। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 13 दिन में करीब 55% गिरे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 13 दिन में करीब 55% गिर चुके हैं। कंपनी के शेयर्स ने सोमवार सुबह 5% की गिरावट आई है। हालांकि बाद में शेयर की रिकवरी दिखी और ये केवल 2% गिरकर 1554 रुपए पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, भाजपा नेता हाईकोर्ट जज कैसे बनी। एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। गौरी की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। गौरी को सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जैसे ही राष्ट्रपति के पास गौरी के नाम की सिफारिश भेजी, मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये फैक्ट्री हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करेगी। आने वाले 20 साल में यहाँ 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। शुरुआत में यहाँ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। हर साल इसकी क्षमता को 60 से 90 हेलीकॉप्टर की दर से बढ़ाया जा सकता है। चुनाव के 2 महीने बाद भी दिल्ली को मेयर नहीं मिला। दिल्ली में मेयर का चुनाव तीसरी बार टल गया। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आप के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। नगर निगम का चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शहर को अब तक मेयर नहीं मिल पाया है। दोबारा जन्म मिले तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को 1 साल पूरा हो गया। सालों पहले दिए अपने इंटरव्यू में उनके पूरे जीवन का संघर्ष इस एक जवाब में था। 50,000 से ज्यादा गाने गाए, संगीत की दुनिया की सर्वोच्च शख्सियत बनी। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो, लेकिन फिर भी वो दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती थी। दिल्ली NCR में अचानक कम हुआ सर्दी। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब इसका प्रकोप कम है। 26 जनवरी के आसपास दिल्ली में झमाझम बारिश हुई थी, जिसके बाद और भी ठंड पड़ने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम ने अचानक से करवट ली है और मौसम का मिजाज ही बदल गया। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और गर्मी सताने लगी है। राहुल द्रविड़ ने बदलवा दी नागपुर टेस्ट की पिच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर के जामथा में खेला जाना है। खबर आ रही है कि इस मैच के लिए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने जो पिच तैयार करवाई थी, वो टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं आई। VCA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक द्रविड़ ने इसकी जगह पास वाली पिच को टेस्ट के लिए तैयार करने का निर्देश दिया। शोपिया और चौधरीगुड से पलायन कर रहे सारे कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर और शोपिया का चौधरीगुड गांव नए वीरान हुए। 13 घरों और परिवारों के उजड़ने का गवाह है। यहाँ रह रहे कश्मीरी पंडितों के आखिरी 12 परिवार भी पलायन कर चुके हैं। 15 अक्टूबर 2022 को पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग के बाद ज्यादातर जम्मू चले गए थे। CM योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में है। जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने ये जानकारी दी।